पहाड़ों से घिरा हुआ शिवनेरी का किला। सुबह की पहली किरण जाब उसके दीवारों पे पड़ी, ताब एक नया युग शुरू हुआ। यही था वो जन्मस्थल जहाँ एक महान योद्धा का आविर्भाव होने वाला था, छत्रपति शिवाजी महाराज। 19 फरवरी 1630 माता जीजाबाई की गोद में एक बालक का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा शिवाजी, शिव मंदिर के देवता के आशीर्वाद से। किले की हवाओं में जैसे एक नए सवेरे की घंटी बज गई थी। जीजाबाई ने शिवाजी के बचपन में रामायण और महाभारत की वीर कथाएं सुनाकर उनके हृदय में धर्म, मर्यादा और साहस का बीज बोया। उनका सपना था एक ऐसा पुत्र जो अपने देश के लिए जिए और मरी। छोटा शिवाजी अपने मावल वीरों के साथ घोड़ों पे सवारी करता, तलवार चलाता और पहाड़ी रास्तों पार लड़ने की कला सीखता। बचपन से ही उनकी आंखों में एक राजा की चमक थी। जब शिवाजी अपने गांव के लोगों को दुख और अन्याय सहते देखते तो उनका हृदय दुखी होता। तभी उन्होंने कसम खाई, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने अपनी पहली विजय हासिल की, तोरना का किला। ये विजय छोटी नहीं थी, ये थी स्वराज की पहली नींव। हर मराठा का हृदय गर्व से भर गया। शिवाजी ने अपने आसपास वीर मावल सैनिकों को इकट्ठा किया, जिन्होंने अपने प्राण तक समर्पित कर दिए। बाजी प्रभु, तानाजी, येसाजी, इन वीरों की वफादारी एचाई शिवाजी की असली शक्ति बनी। आदिल शाही सेना ने जब उनके सपने को कुचलने की कोशिश की तो शिवाजी और उनके मावल सैनिकों ने पहाड़ी घाटियों में छुपकर आक्रमण किया। ये ग्योरिल्ला रणनीति मोगलों और आदिल शाही दोनों के लिए एक भयानक सपना बन गई। हर विजय के बाद शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के चरणों में माथा टेकते। जीजाबाई के आशीर्वाद उनके लिए तलवार से भी तेज साबित हुआ। उन्होंने हमेशा कहा, बेटा, प्रजा तुम्हारी असली ताकत है। धीरे धीरे तोरना, कोंधना, पुरंदर जैसे किलाओं पर मराठा ध्वज फहराने लगे। देश के हर कोने में एक आवाज गूंज उठी, एक नया राजा उठा है जो लोगों के लिए राज करेगा, उनके खिलाफ नहीं। शिवाजी के तोरना पार विजय के बाद उन्होंने स्वराज का सपना और भी मजबूत किया। कोंधना, पुरंदर और राजगढ़ जैसे किला एक एक करके मराठा ध्वज से सजने लगे। उनके साथ थी उनकी वफादार सेना, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे, येसाजी कैंक और हजारों मावल वीर जो शिवाजी के लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते। आदिल शाही और मुगल दोनों को लगा कि एक छोटा जावा उनकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। पास शिवाजी ने ग्योरिल्ला युद्ध की ऐसी कला दिखाई जहां घाटियां, वैन और पहाड़ी रास्ते उनकी असली शक्ति बन गए। पलटन रात में छुपकर हमला करती और दिन निकलने से पहले वापस चले जाते और दुश्मन हैरान रह जाता। लेकिन असली परीक्षा तब हुई जब अफजल खान को शिवाजी को समाप्त करने भेजा गया। अफजल खान अपनी ऊंचाई और शक्ति पर गर्व करता था, लेकिन शिवाजी की तीखी बुद्धि और साहस ने यूज प्रतापगढ़ के जंगल में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये विजय सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि मराठास का गर्व और स्वाभिमान बन गई। अफजल खान की मौत के बाद पूरे दक्षिण में शिवाजी का नाम बिजली की तरह फैल गया। उनके दुश्मन अब समझ गए कि ये लड़का सिर्फ एक सरदार नहीं, बल्कि एक नया शासक बन रहा है। समय के साथ शिवाजी की सेना और भी मजबूत होती गई। समुद्र पार उन्होंने अपनी पहली नेवी तैयार की, सिंधुदुर्ग जैसे जल डैम का निर्माण किया और दिखाया कि मराठा सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे। दुश्मन जितने भी उनकी रणनीति शिवाजी के सामने हमेशा फेल हो जाती। सिन्हगढ़ की घाटियों में तानाजी मालुसरे ने अपना प्राण गंवा दिया, पा किला जीत लिया और शिवाजी ने कहा, गैड आला, पैन सिंगेला। बाजी प्रभु देशपांडे ने पवन खिंड में अपना बलिदान दिया ताकि शिवाजी सुरक्षित निकल सके। इन शहीदों का त्याग हाई स्वराज का असली आधार बना। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार था, रायगढ़ के किला पार शिवाजी का राज्याभिषेक। वेदों की ध्वनि, शंखनाद, घंटियां और शहनाइयों के बीच शिवाजी को छत्रपति का दर्जा मिला। ये राज्याभिषेक सिर्फ एक सम्राट का अभिषेक नहीं था, बल्कि भारत के लोगों के स्वाभिमान का प्रतिबिंब था। हर प्रजा के हृदय में लगता था जैसे उनका अपना राजा है, जो उनके लिए न्याय करेगा, जो उनके लिए लड़ेगा। शिवाजी ने न्यायालय बनाए, अर्थव्यवस्था को संगठित किया, प्रजा को सुरक्षा दी और एक ऐसा राज्य बनाया जो मर्यादा, न्याय और गर्व पर टिका हुआ था। पार हर महान यात्रा के जैसे
शिवाजी के रास्ते में भी दुख और कठिनाई थी। कभी मोगलों की अनेक सेनाओं से सामना, कभी अपनों की वफादारी में दरार, कभी शाहिदों के बलिदान का दर्द, लेकिन शिवाजी कभी पीछे नहीं हटेगा। उनकी रणनीति हमेशा नए रंग दिखाती, कभी दोस्ती, कभी युद्ध, कभी समझौता, और हर बार वो अपने सपने के और करीब पहुंचते गए। उनके एंड के बाद भी उनका सपना खत्म नहीं हुआ। मराठा सेना ने उसी जोश और